हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं फैजान फ्रॉम एवरग्रीन क्लासेस। आज मैं आपके सामने इसलिए हाजिर हूँ क्योंकि अब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है और मैं चाहता हूँ कि वैसे बच्चे जो अभी तक जिनकी तैयारी काफ़ी विफल रहा है, जो साइंस से संतुष्ट नहीं है, जिनको समझ में नहीं आया या कोई और कहीं कोई बच्चा है जो कहीं पढ़ा हुआ नहीं है, तो आप इस चैनल से जुड़िए, एवरग्रीन क्लासेस यानी मुझसे जुड़िए। मैं आपके एग्ज़ाम तक बना रहूँगा और एक एक इम्पोर्टेंट जो साइंस से 2026 के एग्ज़ाम में क्लास 10th में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस की चर्चा हम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं यहीं से आएंगे और कहीं से आने वाले नहीं। ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्टिव्स, एक एक करके सारे पॉइंट पर हम लोग डील करेंगे। फिलहाल हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के समीकरण के पहला चैप्टर जो है उसके पहले टॉपिक पर है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सिंपल है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी सिंपल जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया कर विभिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब सवाल ये रहा, मैंने सिंपल क्या कहा, जब कोई पदार्थ अकेले हो या किसी दूसरे पदार्थ के साथ, अकेले भी अभिक्रिया कर सकता है, किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न गुणों वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मिस कर सका, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल को देखते हैं। मानकर चलिए हमने एक तत्व लिया जिसका नाम क्या है बाबू? Na, और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं बाबू? क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर कितने पदार्थ हैं? दो, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। मिलकर के क्या निर्माण किया बाबू? सोडियम क्लोराइड। यानी यहाँ दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ का निर्माण किया, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे बाबू? रासायनिक अभिक्रिया। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोजन का नाम आप सुने होंगे। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को भी हम लोग क्या कहेंगे बाबू? रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ आप दोनों एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि दो पदार्थ मिलकर के एक नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे दो पदार्थ मिलकर के एक नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है तो इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन एक और बात, इसमें आपने देखा है कि एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। कभी कभी क्या होता है कि नया पदार्थ जो बनता है ना मेरे भाई, वो एक से ज्यादा भी बन जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे, तीसरे एग्जाम्पल को जब देखेंगे आप, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कहाँ पे लिख दूं? एक यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। मानकर चलिए CaCO3 है। क्या है बाबू? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है ना तो ये टूटता है CaO प्लस CO2 में। तो यहाँ आपने क्या देखा कि एक पदार्थ अपना रिएक्शन करके दो पदार्थ का निर्माण किया है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। तो सिंपल मैंने कहा कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और उनका तीनों का एग्जाम्पल आपके सामने। आप इस एग्जाम्पल को फिर से देखिए, Na प्लस Cl2 यानी सोडियम और क्लोरीन मिलकर के मेरे भाई क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड। तो गौर से देखिएगा, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन है? Na और Cl। और जो नया पदार्थ बन रहा है वो क्या है मेरे भाई? NaCl। तो यहाँ सिंपल ये है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया बनता है उसको क्या कहते हैं। तो ये बहुत ही VBI इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। आप नाम सुने होंगे अभिकारक और उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं बाबू? अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। आप सिंपल देखिए, पहला पॉइंट, रासायनिक
अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी ये क्या होगा बाबू, NaCl क्या होगा, Na+Cl क्या होगा, Na2Na+Cl2 क्या होगा, अभिकारक होगा, और रिजल्ट के रूप में जो NaCl बना होगा ये क्या होगा, उत्पाद होगा। तो एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उत्पाद कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझते हैं। मानकर चलिए यहाँ पे H2+Cl2 है, गिब्स 2HCl बना। तो आप गौर से देखिए और बताइए किस अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है। तो आप देखेंगे किस अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है बाबू, H2+Cl2। तो H2 और Cl2 क्या है, अभिकारक है, और इनके रिएक्शन के बाद बना क्या है, 2HCl। तो ये क्या है, उत्पाद है। तो सिंपल हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहते हैं और कहलाते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। बाबू अगर आप बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं ना, तो आपको हर एक वीडियो को देखना होगा। ऐसा नहीं किसी एक वीडियो को देख करके आप स्किप करके कहीं और चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बड़ा मेहनत करके आपको ये सारी चीजें दी जा रही हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जिसमें पहला टॉपिक है हमारा बाबू संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, जिसका अंग्रेजी होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए संयोजन रिएक्शन ये काफी वीवीआई टॉपिक है, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और मैं आपको उम्मीद दिला रहा हूं कि आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। संयोजन का मतलब क्या होता है बाबू, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब जुड़ना, और अभिक्रिया का मतलब अभिक्रिया करना। यानी इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई पदार्थ जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता होगा। यानी अगर हम इसके एग्जाम्पल को पहले देखें, आप गौर कीजिएगा, Na+Cl, Na+Cl2, आपने क्या देखा, क्या बना बाबू, NaCl। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ अभिकारक में कितने पदार्थ हैं बाबू, 2, उत्पाद में कितना पदार्थ है, 1। तो सिंपल, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर क्या होकर बाबू, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, आप इसको एक तरह से और देखें, मानकर चलो A+B+C क्या बनेगा बाबू, ABC। आप एक और एग्जांपल देखिए, A+B क्या बनेगा बाबू, AB। तो आप गौर करें कि अभिकारक में जो पदार्थों की संख्या है 2 या 2 से अधिक हो सकती है संयोजन अभिक्रिया के लिए, लेकिन उत्पाद में केवल क्या बन रहा है, 1। तो इस आधार पर डेफिनेशन निकल करके क्या आएगा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 2Na+Cl2 रिएक्शन करके क्या बना है बाबू, 2NaCl। यानी इधर कितने पदार्थ हैं, 2, बना कितना, 1। यानी जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम में बहुत बार पूछता है, जैसे एग्जाम में आपको दे देगा और कहेगा कि बाबू बताइए H2+Cl2 गिव्स 2HCl कौन सा अभिक्रिया है। आपको ऐसे समीकरण देगा और कहेगा कि यह कौन सा अभिक्रिया है। तो आप बताएं, इधर कितने पदार्थ है बाबू, 2, और इधर बना कितना है, 1। तो जब 2 पदार्थ मिलकर 1 बनाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। अब मानकर चलो इधर A+B+C है और इधर क्या बनाया, ABC। तो इधर पदार्थों की संख्या कितनी है, 2 से अधिक है, और बना कितना, 1। तो जब 2 से अधिक भी पदार्थ हो और मिलकर के 1 बनाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत। तो ये सटीक डेफिनेशन है, आप चाहें तो मैं इसको लिख भी दे रहा हूं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में
क्रिया कर एक नवीन पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इस रिएक्शन को एकदम रट जाना है। कितने पदार्थ बाबू? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाए तो उसे हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आपको मैं और भी एग्जाम्पल के तहत मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप जरूर बताएंगे। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू वियोजन अभिक्रिया। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है मेरे भाई वियोजन अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया का नाम क्या है? वियोजन अभिक्रिया। तो आप बताओ, लड़का का उल्टा क्या होता है? जाहिर है लड़की। हाथी का उल्टा हाथा नहीं, हथुनी। ठीक वैसे ही संयोजन का उल्टा होता है बाबू वियोजन। संयोजन का उल्टा क्या होता है? वियोजन। तो संयोजन में क्या हो रहा था? जुड़ रहा था। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक बना रहे थे तो उसे हम लोग क्या कर रहे थे? संयोजन। लेकिन वियोजन का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। आप यहाँ देख ही थे, ध्यान से एक एग्जाम्पल को हम करते हैं। पहले एग्जाम्पल देखिएगा, अपने आप डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। यहाँ हमने एक पदार्थ लिया जिसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। और ये टूट करके 2Na+Cl2 बना। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? कितने पदार्थ है बाबू? एक। और टूटा तो कितना पदार्थ बना? दो। यानी जब कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गुड, वियोजन अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? टूट जाता है। यहाँ भी देखिए एक पदार्थ है, टूट करके कितने पदार्थ में बना बाबू? दो नए पदार्थ में बना। हम तीसरा एग्जाम्पल ले लें। मान लो है ABC और ये टूट करके क्या बना? A+B+C। तो यहां देखिए पदार्थ कितना है? एक। और टूट करके कितना बना? एक से अधिक, यानी 3 बना है। तो इस आधार पे हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं? जब कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में बंट जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपने क्या देख रहा? संयोजन में जुड़ रहा था और यहां पर क्या हो रहा है? टूट रहा है। डेफिनेशन देख लीजिए। जब कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल देख लीजिए। एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बना, एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बना, एक पदार्थ टूटकर 3 पदार्थ बना। तो जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने ABC रखा है, इसके जगह पे कोई और भी हो सकता है ना। वो तो ये 2 हो गया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं उस पर भी हम लोग बातें अभी ही करेंगे। ध्यान से, इम्पोर्टेंट है, आप मेरे साथ बने रहें। एक एक रिएक्शन पे हमारी पकड़ हो जाएगी। बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा बहुत सारा समीकरण देकर के आप इन अभिक्रियाओं में पहचाने कौन संयोजन है और कौन। एक और बात, एक मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ। होमवर्क ये है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत, वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं? ये VVI क्वेश्चन है, क्यों कहते हैं? तो सिंपल आपने देखा, संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ बाबू? दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बना रहे थे। दो पदार्थ मिलकर के कितने पदार्थ बना रहे थे बाबू?
एक पदार्थ, और वियोजन में क्या हुआ कि एक पदार्थ टूट करके कितने पदार्थ बन रहा था, 2 पदार्थ बन रहा था। यानी संयोजन में 2 पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बनाते हैं, और वियोजन में एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है। तो इस आधार पर हम संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहते हैं। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है, तो वहां पे आप घबराएंगे नहीं और आसानी से कर जाएंगे। अगला टॉपिक है बाबू विस्थापन अभिक्रिया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विस्थापन अभिक्रिया। मैं पहले ही VVI दे दिया हूं, तो ज्यादा कुछ आपको कहने की जरूरत है नहीं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से हटाकर यानी विस्थापित कर, जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर यानी हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, मैंने डेफिनेशन क्या कहा, जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर यानी हटाकर विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बाबू एक और बात मैं आपको बताऊं, इसे एकल विस्थापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसे एकल विस्थापन भी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा। मानकर चलो हमारे पास एक तत्व है बाबू जिंक, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ बाबू, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ। तो सिंपल सा मैं आपको समझाने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। मानकर चलो कोई तत्व अकेले है, आपने सुना ही होगा बाल ना बचा नींद पड़े। अच्छा, तो जब कोई तत्व अकेले रहता है ना, तो जाहिर है वो धातु है। कौन सा तत्व है बाबू, धातु। और धातु पर कौन सा चार्ज रहता है, प्लस। यानी कोई चीज अकेले रहे तो उस पर कौन सा चार्ज हम लोग देंगे, प्लस। और दुकेले रहे यानी 2 गो रहे तो एक पर प्लस और एक पर माइनस। तो दुनिया जानती है बाबू प्लस किससे रिएक्शन करता है, माइनस से। तो प्लस माइनस से क्या कहेगा, क्यों रहती हो तंग, आ जाओ मेरे संग। तो क्या बन जाएगा बाबू, ZnSO4 और Cu क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। आपने क्या देखा कि अभी SO4 Cu के साथ था, और यहाँ SO4 किसके पास साथ आ गया, Zn के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि Zn ने क्या किया है, Cu को उसके विलयन से हटाकर खुद उसका स्थान ले लिया है। Zn ने क्या किया है, Cu को उसके विलयन से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लिया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब जरा सा देखिए, इसमें एक ही पदार्थ का ना विस्थापन हुआ है, केवल कॉपर ही ना हटा है SO4 के साथ से, तो एक हटा है। तो इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं बाबू, एकल विस्थापन के नाम से जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एग्जाम में पूछेगा कि सर इसमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, तो आप वहां पे आसानी से क्लियर कर लेना। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मानकर चलिए कोई तत्व है आयरन, और H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है। तो मैंने आपको पहले ही समझाने के लिए कहा कि Fe अकेले है, तो इस पे कौन सा चार्ज, प्लस। H2 पर प्लस और SO4 पर माइनस। तो क्यों रहती हो तंग, आ जाओ मेरे संग। प्लस किससे रिएक्शन करेगा, माइनस से। तो बनेगा क्या, FeSO4, बाहर क्या निकल जाएगा बाबू, H2। यानी यहां भी आपने देखा कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से क्या किया, हटा दिया, और स्वयं उसके स्थान पर
ग्रहित हो गया, ग्रहण कर लिया, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लिया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को समझना बड़ा जरूरी है। इसमें होता क्या है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके यौगिक के विलयन से हटाकर स्वयं उसके स्थान पर ग्रहण कर लेता है, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। आप इसको ऐसे भी समझिए कि कोई दो दोस्त एक कुर्सी पर बैठ करके कहीं खाना खा रहे हैं, दावत में खाना खा रहे हैं, तब तक कोई दूसरा आया, उसमें से एक को हटा करके खुद उसकी जगह पर बैठ गया, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या, कौन सा अभिक्रिया कहेंगे बाबू? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल समझना बिल्कुल जरूरी है मेरे भाई। मानकर चलिए ये ए है और ये ए बी है। मैं ए और ए बी इसलिए मान रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है, तो सिंपल है, ए अकेले है तो इस पर कौन सा चार्ज? प्लस, और ए पर प्लस और बी, सॉरी मानकर चलिए ये ए है और ये बी सी है, तो ए अकेले है तो इस पर कौन सा चार्ज रहेगा बाबू? प्लस, और बी पर भी प्लस और सी पर माइनस। तो ए प्लस है और इधर सी माइनस है, तो प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा? माइनस से, तो क्या बन जाएगा बाबू? ए सी। तो बाहर आर उस मत कौन निकल जाएगा? बी। इसका मतलब क्या हुआ? ए ने बी को उसके यौगिक के विलयन से हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिया है कि नहीं? तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अगला, स्वयं जिस तरह से संयोजन वियोजन था ना, वैसे विस्थापन और द्विविस्थापन है। अगला हम लोग टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यहां भी हो रहा है। विस्थापन का मतलब क्या है कि कोई पदार्थ अपना स्थान को छोड़ करके इसमें भी जा रहा है, लेकिन इससे पहले वाले में केवल एक जा रहा था और इसमें कितने जाएंगे बाबू? दो जाएंगे, क्योंकि द्वि मतलब दो, विस्थापन मतलब अपने स्थान को छोड़ना। तो ध्यान से देखिए, मानकर चलिए, पहले डेफिनेशन सुन लो। जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? जब दो यौगिक, पहले डेफिनेशन मैं लिख भी दे रहा हूं, जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल समझना होगा। कितने बाबू? जब दो यौगिक, तो हम दो यौगिक ले रहे हैं, मानकर चलिए ए बी एक यौगिक है, सी डी भी एक यौगिक है। आयन समझते हैं ना, धनायन और ऋणायन की बात हो रही है। जब दो यौगिक, क्या बाबू? जब दो यौगिक अपने आयनों का मतलब अदला बदली करते हैं, मतलब ये उसका ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल सिंपल, तुम मेरा ले लो, मैं तुम्हारा ले लेता हूं, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है ना। जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करते, तो मैंने दो यौगिक लिख दिया, ए भी कोई यौगिक है, सी डी भी कोई यौगिक है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं मेरे भाई? अपने आयनों का अदला बदली कर रहे हैं। तो सिंपल आप जानिए, जब दो पदार्थ होते हैं तो पहला वाला को हम ए को प्लस मान ले रहे हैं और बी को माइनस, इसमें सी को प्लस और डी को माइनस। तो जब ये ए प्लस है तो जाहिर है कि दूसरा वाला का माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्या करेगा बाबू? ए किसके साथ अभिक्रिया करेगा? डी के साथ, तो क्या बनेगा? एडी। बी किसके साथ अभिक्रिया करेगा बाबू? सी के साथ, तब क्या बनेगा? बीसी। तो आपने क्या देखा, यहां दो यौगिक है, दोनों अपने आयनों का अदला बदली कर दो नए यौगिक का निर्माण कर दिए कि नहीं? यानी यहाँ ए बी था तो एडी बन गया, यहाँ सी डी था तो बीसी बन गया। तो जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? अब मैं एग्जाम्पल के तहत आपको इसको समझाने की अब मैं इसी पर एक कोई और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको ध्यान से देखिएगा। मानकर चलिए AgCl कोई यौगिक है
इसका अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं NaNO3 के साथ। किसके साथ बाबू? AgCl है और इसका अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं NaNO3 के साथ। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 का मतलब कि सोडियम नाइट्रेट। तो ध्यान से देखिएगा, अब A प्लस, यहाँ A भी था तो A प्लस में और B माइनस में, यहाँ AgCl है तो A प्लस में, सॉरी Ag प्लस मान लेंगे और Cl को माइनस मान लेंगे। ध्यान से देखिएगा, और Na है तो Na प्लस में और NO3 माइनस में। आप बताएं ये प्लस है तो किससे रिएक्शन करेगा? माइनस से इसके। तो क्या बनेगा बाबू? AgNO3 प्लस Cl किससे रिएक्शन करेगा? Na से। तो क्या बनेगा? NaCl। यानी यहां भी कितना यौगिक था? 2 यौगिक, और इन दोनों यौगिकों ने क्या किया? अपने आयनों का अदला बदली किया, तो कितने यौगिक बने? 2 नए यौगिक बन गए थे। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल, मैं आपको चारों रिएक्शन को एक बार फिर समझा दे रहा हूं कि जब 2 पदार्थ मिल करके एक नवीन पदार्थ बनाए तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? 2 मिले और बनाए कितना? 1, तब उसे हम क्या कहेंगे बाबू? संयोजन अभिक्रिया। और जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाए तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। यानी संयोजन में जुड़ रहा था और वियोजन में क्या हो रहा है? टूट रहा है। फिर है हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में मैंने क्या बताया कि जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देन हमारा चौथा रिएक्शन था द्विविस्थापन, यानी इसमें विस्थापन 2 बार होता है। यानी जब 2 यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके 2 नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था आपके सामने। तो मैं आपसे एक बार फिर से पूछ ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं समझ रहा हूं कि आप समझे कि नहीं चारों रिएक्शन, और मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। चारों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर दीजिएगा, ताकि आपको मुझे पता चले कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो छात्र हैं, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। बताइए। मानकर चलिए यहाँ A है, पहला रिएक्शन प्लस B। A, जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर के कोई एक पदार्थ बनाया तो इसे कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? ठीक है, जब 2 पदार्थ मिलकर एक बनाए तो उसे कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दूसरा है जब कोई एक पदार्थ, मैं यहाँ A भी मान करके चल रहा हूं, एग्जाम में वैल्यू कुछ और हो सकता है। जब कोई एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थ में बदल जाए, यानी इसके उल्टा है ना बाबू, तो इसे कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? तीसरा है जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से हटाकर, यानी जाहिर है A पर प्लस तो B पर प्लस और C पर माइनस, तो A किससे रिएक्शन करेगा? C से। तो क्या बनेगा बाबू? AC प्लस B। यानी जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर ले, तब इसे कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? लास्ट जो है चौथा, मानकर चलिए कोई यौगिक है AB और किसी दूसरे यौगिक CD के साथ अभिक्रिया करे। अभिक्रिया कैसे होगा बाबू? A पर प्लस B पर माइनस, C पर प्लस D पर माइनस। तो क्यों रहते हो तंग? आ जाओ मेरे संग, ऐसे रिएक्शन कर लेगा। तो क्या बनेगा? AD प्लस BC। यानी जब 2 यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके 2 नए यौगिकों का निर्माण करेगा, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आया, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप खुद तो देख ही रहे हैं, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ताकि मेरे हौसले और बुलंद हो और मैं और एनर्जी के साथ आप तक आऊं। और मैं एक बार जरूर कहूंगा कि आप इस एवरग्रीन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करें।